हाँ, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है रस। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। रस की अगर बात करें तो अ, जिस तरीके से, अगर रस की बात करें तो जिस तरीके से एक इंसान को मेकअप करने के लिए मेकअप टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे हिंदी काव्य में उसको मेकअप करने के लिए, उसको सजाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। और उन ग्रामर में एक हमारा सेक्शन है रस। तो रस को भी हम एज अ मेकअप टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अच्छा, रस को अगर बात करें तो किस किस जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पद्य हो चाहे गद्य हो। ठीक है ना? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, ठीक है ना, इन सभी जगह हम क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से रस का इस्तेमाल करते ही हैं। तो हम इसमें इसके प्रकार वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या। अगर परिभाषित करने की बात करेंगे तो दोस्तों, आप वो वाला जूस वाला रस मत समझिए। ठीक है ना? ये रस अलग है। ठीक है ना? एक तरीके का आनंद है, आनंद का नाम ही रस है। ठीक है ना? ये आनंद की अनुभूति जो होती है वो मन में होती है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं किस तरीके के आनंद की अनुभूति होगी, है ना, और कितने प्रकार हैं। तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से, पाठक, पढ़ने वाला पाठक। अब काव्य की जब बात करें, किसी काव्य जब हमने बोला तो काव्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है ना? तो किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जिस पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ये अलौकिक आनंद क्या है? मतलब जो आनंद आप फील करोगे वो आप किसी को बता नहीं सकते, उसका संसार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? वो आप मन में उसकी अनुभूति करोगे। एक होता है सांसारिक, जैसे जिसे भौतिक सुख कहते हैं। भौतिक सुख दिखता है, लेकिन जो ये आपके आपका आंतरिक सुख है वो नहीं दिखता है। ठीक है ना? उसका संसार से कोई मतलब ही नहीं होता, वो आपको फीलिंग होगी केवल अंदर से कि आप कितने खुश हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। राइट। तो किसी का आपको पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? हम रस। अब इसमें काव्य में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें रस की, तो जैसे मान लीजिए हमने वीर रस की, आपने कविता, कहानियाँ पढ़ी होगी, कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो ये कविता है ना दोस्तों, ये वीर रस की कविता है। अब इसके प्रकार जब पढ़ेंगे तो आप पता है कि उन 11 प्रकार में से एक प्रकार वीर रस भी होता है। तो वीर रस का ये उदाहरण है। ठीक है ना? तो जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको अंदर से क्या, एकदम उत्तेजना वाली फीलिंग आती है। ठीक है ना? कि यार आज तो हम भी जाके जंग में कुछ न कुछ करके ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना, वीर रस का भाव, है ना, वीरता का भाव। ठीक है ना? क्लियर है? तो वो किसके अंदर आता है? वो हमारा वीर रस के अंदर आता है, और वो हमारा रस का एक उदाहरण है। ठीक है ना? एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकार की। तो प्रकार शुरू में 8 प्रकार थे अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने थे? 8 प्रकार थे, जिनमें से 2 बाद में बढ़ गए। ठीक है ना? क्लियर है? अब अब कितने हो गए करेंट टाइम में? तो करेंट टाइम में पहले तो अभी 10 थे, अभी एक और बढ़ गया 11वां। तो 11 प्रकार के रस हो गए हैं दोस्तों। तो वो कौन कौन से रस हैं उनकी अगर बात करें तो वीर, भयानक, अद्भुत, शांत, श्रृंगार, करुण, रौद्र, बीभत्स, ठीक है ना, हास्य। ये जो आपको नाम दिख रहे हैं ना, ये सब क्या हैं? ये रस के प्रकार है। उनमें से एक वत्सल भी है, और एक आपका कौन सा रस है? भक्ति रस। ठीक है ना? तो ये रस हैं, या ये उसके स्थायी भाव हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमें एक लाइन से याद नहीं होता, या एक लाइन से ना कहें, किसी भी तरीके से हमें मान लीजिए रस तो याद हो गए, लेकिन अगर हम उनका स्थायी भाव, उनके पैरेलल याद करने की कोशिश करें तो थोड़ा हमको दिक्कत होती है। तो इसी चीज़ को आप रस भी याद कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आप उनका स्थायी भाव भी आप बता पाएंगे कि किसका कौन सा स्थायी भाव होगा। बस एक दो छोटे से ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक दोहे के फॉर्मेट में है। आप ये दो दोहा याद किए, तो आपको कभी दोहा के एग्जाम्पल लिखने की भी ज़रूरत पड़ी तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कभी आपको इसको क्या करने की ज़रूरत पड़ी, अगर आपको इसको कभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी रस से रिलेटेड, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको 10 प्रकार के रस बताने होंगे तो आप
उन फॉर्मूलों का या उनका स्थायी भाव बताने के लिए उन रसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके सूत्र का। तो देखते हैं दोस्तों क्या है सूत्र, ठीक है ना। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र है आपका वीर भयानक अद्भुत। देखिए दोहे में आपको पता होगा क्या होते हैं, दोहे में 2 पंक्ति 4 चरण, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए एक पंक्ति, ये दोहे को फॉलो करता है कि नहीं, पहले ये देख लेते हैं फिर फार्मूला देखते हैं। देखिए ये इतना हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसको भी देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 थर्ड फोर्थ। अब देखिए दोहे में यही कहा गया है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 है। ये उसका फॉर्मूला है, 2 पंक्ति 4 चरण होनी चाहिए। तो ये फॉलो कर रहा है दोहे को। सूत्र भी आप काउंट कर सकते हैं, लघु गुरु निकाल के आपको पता चल जाएगा। तो मैं दोस्तों दोहा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि दोहे के एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ ये एक फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो कैसे, वैसे तो आपको दिक्कत होती है तो आप इसको दोहे में एक तरीके से अच्छे से, वीर भयानक अद्भुत शांत और श्रृंगार, करुण रौद्र विभत्स है हास रसों के सार। अब यहाँ रसों के सार लिखा हो, मतलब कि आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो हम बता रहे हैं ये स्थायी भाव नहीं है, ये रस है, तो ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या उसके स्थायी भाव की, ठीक है, तो अब इसमें काउंटिंग कर लेते, क्या काउंटिंग वाकई में हमारे पास हैं रस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के। आप बोलोगे सर 9 ही है इसमें, तो दोस्तों देखिए एक रस जो है तो उसका स्थायी भाव सिमिलर होता है, इसलिए हमने इसमें शामिल नहीं किया है, ठीक है ना, क्लियर है। और एक रस जो है तो अभी बाद में आया, इसलिए हमारे फॉर्मूले में वो नहीं है, क्लियर। 2 रस आप इसको थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों, स्थायी भाव की अगर बात करें, उत्साही है विस्मय निर्वेद रति लगा शोके क्रोधे जुगुप्सय हास स्थायी भाव, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें भी है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। अब बोलोगे 9 ही है तो कोई बात नहीं, हमने बोला कि एक रस सिमिलर है इसलिए हमने उसको नहीं रखा इसमें, और एक नया आया है तो इतना थोड़ा तो मैनेज कर ही सकते हैं। अब देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों हमें क्या होता था, जैसे हमने रस एक साइड से याद कर लिया, लेकिन स्थायी भाव हमें आगे पीछे हो जाता था, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता था, डाउट हो जाता था। तो उस डाउट को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने सोचा क्यों ना इसको भी फॉर्मूले में उसी सीरीज में अरेंज कर दे जिस सीरीज में हमारा रस है, तो इससे हमें कभी डाउट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए ये जिस सीरीज में नंबरिंग की गई है उसी सीरीज में इसकी भी नंबरिंग की गई है ना। कैसे, आप यहाँ से समझ सकते हैं कैसे। देखिए हमारे पहले नंबर में फर्स्ट में क्या है, वीर है, ठीक है ना, वीर है, भयानक है, अद्भुत है, शांत है, श्रृंगार है, करुण है, रौद्र है, बीभत्स है, हास और वत्सल और भक्ति रस, इसी सीरीज में हमारे फॉर्मूले में गठित किए गए हैं। अब इनका जो आप वो देखोगे, क्या देखोगे, एक तरीके से स्थायी भाव। तो देखिए फर्स्ट नंबर में वीर है तो यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर में देखिए उत्साह है, सेकंड नंबर में भयानक है उसका स्थायी भाव भय है, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, और उसके अलावा श्रृंगार का रति, फिर इसके अलावा करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, और उसके बाद हास्य का हास, वत्सल का वत्सल, और अनुराग क्या हो गया, किसका, भक्ति रस का क्या हो गया, अनुराग। तो दोस्तों आप इसको इस सीरीज में अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के सामने। अब आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि शांत का स्थायी भाव क्या होगा, ठीक है ना। आप शांत आप काउंट करिए मन में, दोहा आपको याद है ना, तो काउंट करिए, वीर भयानक अद्भुत शांत, शांत किस नंबर में, चौथे नंबर में। तो आप स्थायी भाव भी काउंटिंग करिए, उत्साह भय विस्मय निर्वेद, चौथे नंबर में क्या है, निर्वेद, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना। चौथे नंबर में आप देख लीजिए, ये चौथे नंबर में निर्वेद है और यहाँ चौथे नंबर में शांत है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है मात्र 2 दोहे में। तो 2 दोहे में आपका रस खत्म। अभी इसके अंग है तो अंग की हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी आसानी से रस समझ में आ पाए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।